क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक है, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं, सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि ये करना है, तुम्हें ये करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए जेल प्रशासन के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, एलजी ऑफिस के जो जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे। एक आदमी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं उनकी शुगर की रिपोर्ट। बारह अप्रैल को उनकी शुगर थी 320, 13 को उनकी शुगर थी 270, 14 को उनकी शुगर थी 300, 15 को उनकी शुगर थी 300, 16 को उनकी शुगर थी 250, 17 को उनकी शुगर थी 280। ये उनकी शुगर की रिपोर्ट है, जो अपने परिवार से बातचीत के दौरान वो बताते हैं। उनको आप जानते हैं, पैच लगा हुआ, जैसे मैं जेल में था मुझे पैच लगा हुआ था। शुगर के लिए हमेशा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए कोर्ट से मुझे भी ऑर्डर हुआ था, उनके पास भी है। किसी भी समय वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद आप उनको
क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? ये आपराधिक कृत्य है। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। और जल्द ही चुनाव आयोग से मिलके, भारत के राष्ट्रपति से मिलके उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस साजिश में शामिल है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए, ऐसी हम लोग मांग करेंगे। ये चुनाव का वक्त है। आप हमारे पार्टी के नेता को रोज रोज बदनाम करेंगे, झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के। मैं तो 6 महीने जेल में रह के आया हूं। मैं बता सकता हूं, किसी की निजी जानकारी आप सार्वजनिक कर रहे हैं, वो भी झूठी जानकारी। झूठी जानकारी। और ईडी तो मतलब 10 कदम आगे बढ़ गई है। जिस मामले में न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिस याचिका पे, जिस एप्लीकेशन पे न्यायालय का फैसला नहीं आया, उसको ईडी सार्वजनिक कर रही है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोदी सरकार के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की गहरी साजिश रची जा रही है। और मैं देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो आपका बेटा जिसने आपके बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतनी सुविधाएं देने के लिए काम किया, दिन रात आपके लिए काम किया, आज आप